हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी फाइट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टें निकली है। काफ़ी ज़्यादा पोस्टें निकली हैं, काफ़ी नंबर पे पोस्टें निकली हुई है। तो आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इन पोस्टें पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सब इंस्पेक्टर की कुछ पोस्टें हैं। सबसे पहले वो जो है आप चेक कर लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे सब इंस्पेक्टर पाइनर की है। इसमें अनरिजर्व की 9 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 6 पोस्ट है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है। टोटल 20 पोस्टें हैं। दूसरे नंबर पे सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की है, 3 अनरिजर्व के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 3 पोस्टें हैं। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 34 पोस्टें अनरिजर्व के लिए है, 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 9 पोस्ट ओबीसी के लिए, 6 पोस्ट एससी के लिए है, 5 पोस्ट एसटी के लिए है। टोटल 59 पोस्टें हैं आपके कम्युनिकेशन के लिए। फोर्थ नंबर पे सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, ये फीमेल के लिए है सिर्फ और सिर्फ। इसमें टोटल हमारे पास 29 पोस्टें हैं। 13 अनरिजर्व की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है, 7 ओबीसी की है, 6 एससी की है और 1 एसटी की है। ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसका जो ये लेवल 6 की पोस्टें हैं, जिसमें आपकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगी। काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं ये, काफ़ी अच्छी सैलरी है। और इसके साथ जो है कुछ अदर अलाउंसेज हैं आपके, जिसमें डी डी अलाउंसेज, राशन मनी अलाउंसेज, वॉशिंग अलाउंसेज और बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो आपके सब इंस्पेक्टर पाइनर की जो पोस्ट है, उसमें एज 30 ईयर्स तक है। इसमें आपका जो है डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अलाउड है। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन है, इसमें एज 18 टू 30 होनी चाहिए। इसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 2 ईयर नेशनल ट्रेडमैन सर्टिफिकेट इशूड बाई अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, यानी आपका 2 ईयर का जो है नेशनल ट्रेडमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका ऑटो कैड होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। डिजायर ये डिजायरेबल यानी प्रेफर किया जाएगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टमैनशिप में अगर होता है आपके पास किसी भी आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी फर्म से कैटेगरी बी या सी में। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें जो है आपका डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए, या आईटी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका साइंस डिग्री यानी बीएससी साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका जो है होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर अगर हम लोग स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें जो है 12th आपका साइंस से होना चाहिए, साथ में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। मस्ट बी रजिस्टर्ड इन सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट या सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। अगर आप जिस भी क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप भी मीट करते हो रिक्वायरमेंट में, क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी में अगर आप मीट करते हो, तो आप जो है अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज रिलेक्शन है आपका SC/ST के लिए 5 ईयर का, ओबीसी के लिए 3 ईयर का और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का आफ्टर डिडक्शन द मिलिट्री सर्विस के। ठीक है। और देख लेते हैं क्या कुछ इसमें स्पेशल है, चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब जो सब इंस्पेक्टर फाइनर ड्राफ्टमैन और कम्युनिकेशन, इसके लिए कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड है। और ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू 1 और 2 कैटेगरी को छोड़ के जो मेल की हाइट होनी चाहिए वो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन आपका मिनिमम मिट्टी होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट आप जो फीमेल के लिए हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का जो है एक्सपेंशन ये एप्लीकेबल नहीं है फीमेल के लिए। अब फॉर गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरा, जो ये कुछ स्पेशल स्पेशल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, उनमें कुछ एज हाइट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसमें मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम चेस्ट 78 होने चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल के लिए 155 हाइट होनी चाहिए।
कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी के लिए मेल की हाइट 162.5 और फीमेल के लिए 150 होना चाहिए। ठीक है। सब इंस्पेक्टर, अगर हम लोग नर्स की बात करें तो नर्स फीमेल में जो है जितने भी ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू 1 और 2 बिलो जो है ये इन दो में नहीं आते हैं, उनको छोड़ के जो है फीमेल की हाइट, ये सिर्फ फीमेल है, इसमें मेल अलाउड नहीं है। 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप फीमेल की जो है हाइट 155 होनी चाहिए। अगर आप इस एसटी में आते हो तो आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। एसएसबी में आपके जो है जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो एज पर योर क्वालिफिकेशन। तो ये जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, आप जल्दी से इसको जो है अप्लाई कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि किस चीज़ की है, पैरामेडिकल साइंस की है। ठीक है। तो ये जो पोस्टें हैं आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट की टोटल 7 पोस्टें हैं। ओबीसी की 1 है, एसटी की 2 है और एससी की 4 है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, अगर रेडियोग्राफर की बात करें तो इसमें टोटल 21 पोस्टें हैं, जो कि जिसमें 10 पोस्टें अनरिजर्व की है, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 5 पोस्ट आपके ओबीसी की है, 1 पोस्ट एससी एसटी की है और 1 पोस्ट एससी की है। टोटल 21 पोस्टें हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, असिस्टेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की। इसमें टोटल 1 पोस्ट है, जो कि सिर्फ अनरिजर्व की पोस्ट है। ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो टोटल 1 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 1 पोस्ट है। ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या स्पेशल है इसमें। ये लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें सैलरी आपकी 29,200 से लेकर 92,300 पर मंथ सैलरी है और इसमें आपके अलाउंसेज हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एएसआई फार्मासिस्ट में आपका जो है 10+2 साइंस से होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और एक डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। और जो है फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट में 1948 में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रेडियोग्राफर की बात करें एएसआई में तो इसमें 10+2 विद साइंस होने चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट लेस देन 1 ईयर, कम से कम मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस तो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होना ही चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें जो है 12th होने चाहिए साइंस से और डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में, या सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में। 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 साइंस से होने चाहिए, डिप्लोमा होने चाहिए डेंटल हाइजीनिक कोर्स का 2 ईयर का, और 1 ईयर का डेंटल टेक्नीशियन में जो है एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल से 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। ठीक है। बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन का एससी/एसटी के लिए 5 ईयर का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 का है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर कोई स्पेशल आपको जो है स्पेशल कोटा है आपका एज रिलैक्सेशन के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अदर डिटेल हम लोग चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें जो ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एसटी को छोड़ के जो है सबकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 157 होनी चाहिए। चेस्ट 80 सेंटीमीटर होने चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होने चाहिए। गढ़वाली कुमाऊनी गोरखा जो ये स्पेशल स्पेशल कैंडिडेट होते हैं, इनके लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर। चेस्ट मिनिमम 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का। लेडीज के लिए ये, वुमेन के लिए अलाउड नहीं है। कैंडिडेट जो एसटी के हैं उनको 162.5 है, फीमेल के लिए 150 है। ये लगभग आपका सबका सेम ही है फिजिकल स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की। ये जो पोस्टें हैं ये आपके हेड कांस्टेबल
इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, वेटरनरी, कम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल स्टेट वार्ड की है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जो आपका हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन है, इसकी टोटल 15 पोस्टें हैं। 7 अनरिजर्व की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 4 ओबीसी की है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल, ये सिर्फ मेल के लिए है। काफ़ी सारी पोस्टें, 296 पोस्टें हैं। 134 अनरिजर्व के लिए, 18 ईडब्ल्यूएस के लिए, 77 ओबीसी के लिए, 45 एससी के लिए और एसटी के लिए 22 पोस्टें हैं। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की बात करें तो टोटल 2 पोस्टें हैं जो कि सिर्फ अनरिजर्व के लिए है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी की बात करें तो 23 पोस्टें हैं, जिसमें 13 अनरिजर्व की है, 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 ओबीसी की है, 6 एससी की है और 2 एसटी की है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें भी 578 पोस्टें हैं, जो कि अनरिजर्व के लिए 276 है, ईडब्ल्यूएस की 57 है, ओबीसी के लिए 94 है, एससी के लिए 94 है, एसटी के लिए 57 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पे और यहाँ पे आप देखने को मिल रही है, हेड कांस्टेबल मैकेनिक और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की। देख लेते हैं कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है। ये लेवल 4 की जॉब है, जिसमें 25,500 से लेके 81,100 तक आपका पे स्केल रहेगा। ये एक्स्ट्रा आपके पास अदर अलाउंसेज है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका जो है 10th पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए रिलेटिव ट्रेड में, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल मैकेनिक की बात करें सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, तो एक ही आपको 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, आपका डिप्लोमा पास होना चाहिए ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से। एक आपके पास एक और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी चाहिए हैवी व्हीकल का। 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये डिजायरेबल है, प्रेफर किया जाएगा आपको। अगर हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल स्टेट वार्ड की, तो इसमें 10th आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आपका एक सर्टिफिकेट इन कैटरिंग किचन में, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेपुटेड होटल में। हेड कांस्टेबल वेटरनरी की बात करें तो आपका 12th एग्जामिनेशन पास होने चाहिए, साइंस और बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 12th में। 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए वेटरनरी में, लिव स्टॉक डेवलपमेंट और वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स की, एनिमल हस्बेंड्री कोर्स की, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेटरनरी हॉस्पिटल। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करें, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, लगभग 500 प्लस पोस्टें हैं। इसमें आपका 12th होने चाहिए, साइंस और फिजिक्स आपकी मेन सब्जेक्ट होने, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके जो है मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या फिर कम्युनिकेशन साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। बाकी अगर आपके पास SC ST OBC कैटेगरी है, आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अदर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि अदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ये काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एक आपका PET एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो है मेल को 1600 मीटर यानी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना पड़ेगा। फीमेल्स के लिए 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, मेल्स को 1600 मीटर और फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में, और मेल्स को 6 मिनट 30 सेकंड में। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें जो है आपका ये सेम वही है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जो कैंडिडेट इन दो 1 और 2 में बिलोंग नहीं करते, उनकी मेल की हाइट 167.5 होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम चेस्ट 78 होने चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की और 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की। मिनिमम आपकी 78 चेस्ट होनी चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कैंडिडेट अगर एसटी में बिलोंग करते हैं तो 162.5 और फीमेल 150 होनी चाहिए हाइट आपकी। मिनिमम मेल के लिए चेस्ट आपकी 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप एसटी को बिलोंग करते हैं, और मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए जो है जो कैंडिडेट
फॉर हेड कांस्टेबल मैकेनिक को लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप कैंडिडेट जो है वो इन दो कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, तो मिनिमम हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 होनी चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये आपके पास रिलैक्सेशन है। हेड कांस्टेबल स्टेट वार्ड या वेटरनरी की बात करें तो ये आपका इन दो को बिलोंग नहीं करते हो आप, तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157। मेल की अगर आप इन दोनों को बिलोंग करते हो तो आपके जो है हाइट 165 इसके लिए होनी चाहिए, और मेल की 162.5 एसटी में होनी चाहिए। फीमेल की बात करते हैं तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो फीमेल की हाइट 155 होनी चाहिए, और अगर आप एसटी में आते हो तो फीमेल 150 होनी चाहिए। बाकी चेस्ट आपका 78 और 76 आपका कैटेगरी वाइज रिक्वायर्ड है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करें, वही आपके मैक्सिमम पोस्ट में जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है। इसमें अगर आप इन दो को बिलोंग नहीं करते तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी अगर इस कैटेगरी में आते हो तो 165 होनी चाहिए सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी में आते हो तो 162.5 होनी चाहिए। फीमेल के लिए आपका 157, 155, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते तो चेस्ट मिनिमम 80 होनी चाहिए, इसमें इन कैटेगरी में 78 और इस एसटी में 76, 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। काफ़ी लार्ज नंबर में वैकेंसी है, आप इसको जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। नेक्स्ट पोस्ट असिस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की। ये स्टेनोग्राफर के लिए पोस्टें हैं, टोटल 40 पोस्टें हैं। टोटल 40 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 17 है, एससी की 6 है और एसटी की 2 पोस्टें हैं। पे स्केल अगर बात करें, लेवल 5 की पोस्ट है 29,200 से लेकर 92,300 प्लस अदर अलाउंसेस आपके ये दिए गए हैं, आप यहाँ पे अलाउंसेस पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए एज 18 से लेकर 25 तक होने चाहिए, प्लस रिलैक्सेशन आपका SC ST के लिए 5 ईयर्स का और ओबीसी के लिए 3 ईयर का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है आपका, इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी 12th होने चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। स्किल टेस्ट आपका नॉर्म्स क्या रहेगा, कंप्यूटर में 10 मिनट में आपको डिक्टेशन करना पड़ेगा 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका 15 मिनट इन इंग्लिश एंड 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, एज रिलैक्सेशन बता दिया है मैंने आपका। इसमें देख लेते हैं कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है कुछ इम्पोर्टेंट। इसमें भी आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको मेल्स को 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है, और फीमेल को 4 मिनट में 800 मीटर की रेस करनी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और एसटी में 162.5, फीमेल के लिए 150 और एसटी की फीमेल के लिए 150 ही रहेगा। मिनिमम हम चेस्ट 77 और 76 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इम्पोर्टेंट वैकेंसी आपकी एसएसबी में निकली हुई है। आप जाइए और जल्दी से जल्दी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हम जल्द ही इन सब पोस्टों के लिए आपके लिए कोर्स लेके आएंगे, नई नई वीडियोस लेके आएंगे, जिनमें हम लोग इसके सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही आप नई नई वैकेंसीज की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे भी अगर आप नई नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।